अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था जब हमने जनरल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस स्टार्ट किए थे और उसमें जो था वो हमने ऐश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट और जो है वो अभी तक हमने टोटल सॉलिड कंटेंट किस तरह से हम अपने फूड आइटम्स के अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं हमने वो पढ़ा था। आज का जो है हमारा हम फर्दर मजीद से मेथड्स ऑफ एनालिसिस देखेंगे और आज का जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फूड आता है आइटम आता है तो उसके अंदर से जो हमने फैट एनालिसिस करना है, फैट कंटेंट उसका फाइंड करना है तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हमका था मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, जनरल मेथड ऑफ फूड एनालिसिस हमने स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रूड फैट या फिर फैट, जो बेसिकली हम सॉग्लेट मेथड के जरिए जो है वो फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रूड फैट, इसके लिए जो हम मेथड हमारे पास आता है इसको हम समटाइम सॉग्लेट मेथड कहते हैं। मीन्स क्या कि हम क्या कर रहे हैं, क्रूड फैट की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं बाय सॉग्लेट मेथड के जरिए। सॉग्लेट क्या है, बेसिकली असम्बली होती है, एक पूरी रिएक्शन असम्बली या एक्सट्रैक्शन असम्बली है जिसको हम यूज़ करते हैं क्रूड फैट की डिटर्मिनेशन के लिए। फैट की डिटर्मिनेशन करने का मेन मकसद क्या है, पर्पस क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फैट और ऑयल कंटेंट इन अ फूड। इसका मेन मकसद क्या है, estimation and determination of oil and fat content, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉग्लेट मेथड का यूज़ करते हैं फैट की डिटर्मिनेशन के लिए। रिएजेंट इसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली डाईथाइल ईथर जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। रिएजेंट डाईथाइल ईथर हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द फैट फ्रॉम द फूड सैंपल, ठीक है। प्रोसीजर अब हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फैट की डिटर्मिनेशन में कैरी आउट करते हैं। प्रोसीजर्स के स्टेप्स देखते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, क्या है, वे एक्यूरेटली 2 ग्राम सैंपल इनटू अ पेपर थिम्पल। पेपर थिम्पल क्या होता है, बेसिकली पेपर की कवरिंग, जैसे हम कह सकते हैं कि कौन टाइप हम पेपर की बना के उसके अंदर हम अपना जो है सैंपल को रैप करके क्या करते हैं, सैंपल को जो है वो पेपर थिम्पल के अंदर प्लेस करके उसको हम क्या करते हैं अपने ओवन के अंदर ड्राई होने के लिए रख सकते हैं। वे एक्यूरेटली 2 ग्राम सैंपल इनटू आपके पास जो भी फूड आइटम है, लाइक मीट है या कोई भी ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर बटर है या कुछ भी है जिसके अंदर से आप फैट कंटेंट आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपना वो मीट का कंटेंट है जिसमें से आप फैट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपने उसको वे करना है। 2 ग्राम अपना सैंपल लेना है और उसको पेपर थिम्पल के अंदर प्लेस करना है। वे 2 ग्राम सैंपल, वे 2 ग्राम sample and place in a paper thimble। पेपर थिम्बल के अंदर आपने उसको क्या करना है, रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्या करना है, उसको ड्राई करना है ओवन के अंदर 98 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 3 to 4 है। ड्राई इन एन ओवन एट 98 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 आवर्स, ठीक है। टाइमिंग हम कहते हैं कि समटाइम चेंज भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सा फूड आइटम है या और किस टाइप का फूड आइटम है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है हम यही जो है वो रेंज यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करना है, सैंपल को आपने ओवन में से निकालना है और उसको क्या करना है, ठंडा करना है। देन आपने उसको सॉग्लेट कंडक्टर के साथ, उसको एक्सट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करना है। टेक द सैंपल आउट ऑफ द ओवन, टेक द सैंपल आउट ऑफ द ओवन, कनेक्ट, कूल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कनेक्ट विद सॉग्लेट एक्सट्रैक्टर। सॉग्लेट एक्सट्रैक्टर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि क्या है, एक पूरी असम्बली होती है जिसको हम क्या करते हैं अपने सैंपल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि किस तरह से बेसिकली सॉग्लेट होती है असम्बली, जिसमें हमारे पास नीचे जो है वो एक राउंड बॉटम
फ्लास्क है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमने एक अपना एक्सट्रैक्टर अटैच किया हुआ होता है। और इसके साथ ही हमारा क्या होता है, कुछ इस टाइप की जो है ठीक है। ये बेसिकली एक ट्यूब टाइप होती है जो कि क्या होती है इसके अंदर से, सॉरी कनेक्टेड है। और ये जो ट्यूब है ये यहाँ से हमारे पास यहाँ पे होती है, ठीक है। ये डबल ट्यूब होगी बेसिकली, और ये इसके अंदर एक बल्ब मौजूद होता है। इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड एक्सट्रैक्टर हमारा अटैच, ये हमारा एक्सट्रैक्शन की असेंबली है। उसके बाद जो इसके ऊपर आ जाता है वो हमारा आ जाता है, इसके नीचे जो है मेंटल हीट मेंटल या फिर जो हम हॉट प्लेट यूज़ कर रहे होते हैं वो होती है, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ अपनी असेंबली को प्लेस किया हुआ होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, कंडेंसर आ जाएगा, जो कि हमने अटैच किया हुआ होता है। और कंडेंसर की शेप कुछ इस टाइप की हमारे पास कंडेंसर की शेप है, ठीक है। और ये आपको पता है कि इसके अंदर वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट होती हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, वाटर इन वाटर आउट। ये हमारा कंडेंसर इसके साथ अटैच है। तो अगर मैं इसको लेबल करूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सैंपल प्लेस करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको क्या कहा कि हम पेपर थिम्बल के अंदर हम उसको रख के हमने अपना सैंपल जो है एक्सट्रैक्शन के अंदर करना है। ये हमारा सैंपल है और ये है क्या चीज़, वैसे एक्सट्रैक्टिंग पाथ, ये पूरा यहाँ तक जो है हमारा एक्सट्रैक्शन पाथ बनता है। एक्सट्रैक्टर अगर मैं लिख दूँ उसको डायरेक्ट ना, ये हमारा कंडेंसर, ये वाटर इन और वाटर आउट, ठीक है, वाटर कूलिंग ऑफ कंडेंसर, हाँ ये ठीक है। यहाँ से आपको पता है वाटर इन होगा, सॉरी आउट होगा, यहाँ से वाटर इन होगा। ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारा डाइथाइल ईथर सॉल्वेंट है हमने इसको प्लेट करना है। और ये हमारे पास क्या है, हीटिंग मेंटल जिसको हम कहते हैं, या हीटिंग प्लेट भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको हम हीट अप करें। यहाँ पे हम हीट अप करेंगे, हमारा ये जो डाइथाइल ईथर मौजूद है इसके अंदर ये इवेपोरेट होगा। ये जब इवेपोरेट होगा तो इस पाथ के जरिए जब यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जब पहुँचता है तो यहाँ पे कंडेंसर की वजह से ये कंडेंस होकर हमारे पास ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आता है। और यहाँ पे हमारे सैंपल के साथ जब ये इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्ट करने की वजह से क्या करेगा, हमारे सैंपल के अंदर से फैट कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा और फैट कंटेंट जो है हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा। जब हमारे 3 to 8 to 4 12 आवर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमने अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को यहाँ से सेपरेट आउट करना है। इसको जो है वो डाइथाइल ईथर को इवेपोरेट करना है। जो रिमेनिंग हमारे पास कंटेंट होगा उसको हमने क्या कर लेना है, मेजर करके हमने फाइंड आउट कर लेना है कि हमारा जो भी आइटम है उसके अंदर कितना फैट कंटेंट मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ तक सॉक्सलेट आपको दिखा दिया मैंने, सॉक्सलेट के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है विद 100 ml एक्सट्रैक्ट विद जो एक्सट्रैक्ट फैट कंटेंट फैट विद 75 to 100 ml जो है वो हम क्या करते हैं
डाइथाइल ईथर, एक्सट्रैक्टेड फैट विथ 75 to 100 ml डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर के जरिए जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इन अ राउंड बॉटम फॉर 10 to 12 आवर्स तक जो है वो हमने एक्सट्रैक्शन करवानी है। देन आपने क्या करना है, टर्न ऑफ द हीट करना है, डाइथाइल ईथर को वेपोरेट करना है, टर्न ऑफ द हीट, इवेपोरेट द डाइथाइल ईथर, टर्न ऑफ द हीट, इवेपोरेट द डाइथाइल ईथर, और इतनी मतलब 100% श्योर हो कि जितने भी वेपर्स मौजूद है डाइथाइल ईथर के वो सारे के सारे इवेपोरेट हो जाए। और उसके बाद क्या करना है आपने, जो भी आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके अंदर आपने उसको क्या करना है, कूल डाउन कर लेना है, डेजिकेटर में वे करना है, और दैट क्रूड फैट का कंटेंट अभी मौजूद है उसके बाद उसको आपने कूल डाउन, द फ्लास्क इन कूल डाउन द फ्लास्क, डेजिकेटर में आप उसको जो है वो कूल करेंगे, वे एंड कैलकुलेट फैट, क्रूड फैट, वेइंग करें एंड कैलकुलेट क्रूड फैट। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इसका मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। उसके लिए हम करेंगे क्रूड फैट की परसेंटेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्रूड फैट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ बीकर विथ फैट, बीकर या जो फ्लास्क है आपकी फैट का विद फैट माइनस वेट ऑफ एम्प्टी बीकर या बॉटल जो भी आपने यूज किए, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय करेंगे वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल, वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल, ठीक है। तो उससे आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका जो फूड आइटम है उसके अंदर फैट कंटेंट कितना है। और ये जो हमारे पास पूरे का पूरा अपरेटस मैंने शो किया हुआ है, ये हमारे पास सॉल्ट स्लेट असेंबली है या सॉल्ट स्लेट अपरेटस है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं फूड की एक्सट्रैक्शन के लिए, फूड में से फैट की एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो फूड आइटम्स है उनके अंदर मिनरल कंटेंट हमने फाइंड आउट करना हो कि हमारे फूड आइटम के अंदर कितना मिनरल कंटेंट है, तो उसके लिए हम किस तरह से जो है वो डिफरेंट कौन कौन से मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मेन मकसद पर्पज़ इसका क्या है, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ द फूड कंटेंट फूड होते हैं, तो उनके अंदर से अगर हमने फाइंड आउट करना है कि मिनरल्स हमारे पास कितने अमाउंट के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास मिनरल्स की डिटर्मिनेशन के लिए आता है स्टेप, वो आता है सैंपल की प्रिपरेशन का, कि आपने अपना सैंपल को जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था एशिक का, तो एशिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कॉमनली हम वेट एशिक करते हैं वो यूजुअली हम उस वक्त करते हैं जब अपने मिनरल की एनालिसिस करना है। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यूजुअली एशिक का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फूड कंटेंट का है, फूड आइटम है, उसके अंदर से जो अननेसेसरी या जो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उसके साथ अटैच हुआ है हमारे मिनरल के साथ, हम उसको रिमूव कर सकें, और देन हम उसको क्या करते हैं, कोई एक्वस सोल्यूशन उसका प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, एनालिसिस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक यूज़ होती है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज़ की जाती है मिनरल के एनालिसिस के लिए। तो सैंपल प्रिपरेशन में आपका जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, एशिक का। एशिक हमने कर लेनी है, और एशिक करनी है डिपेंड अपॉन द सैंपल के कि आपको कौन सी एशिक की ज़रूरत है, एशिक, और देन हमने इसको क्या करना है, उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है। यूजुअली जो है वो एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है, नॉर्मली जो है वो सैम्पल की प्रिपरेशन में हम यही काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है मेथड। हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप लोगों ने बहुत कॉमनली बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। सेम वही मेथड वही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड करते हैं, क्या करता है मिनरल के साथ रिएक्ट करके जो है वो किसी इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर देता है और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमारे पास सेपरेट हो जाता है। उस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर आउट करते हैं अपने रिमेनिंग पोर्शन से, उसके बाद उसको जो है वो रिंस कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसको वेइंग उसकी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो हमारे पास वेइंग करते हैं उसकी बेस पे जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर मिनरल कंटेंट कितना मौजूद है। द अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सैंपल इज डिटरमाइंड फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ द केमिकल फॉर्म। अब लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो अगर हमारा सैंपल के अंदर जो है वो क्लोराइड मौजूद है, क्लोराइड की हमने जो है वो डिटर्मिनेशन करनी है, तो हमने क्या करना है कि हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करेंगे। जब हम सिल्वर ऐड करते हैं तो सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ इंटरेक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो कि क्या होता है इनसॉल्युबल है, वो हमारे पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा और हम उसको सेपरेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे फूड के कंटेंट फूड आइटम के अंदर जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर क्लोराइड मौजूद है। नेक्स्ट जो होता है वह कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है। कैलोरीमेट्रिक मेथड हम यूज़ करते हैं मिनरल के एनालिसिस के लिए। कैलोरीमेट्रिक मेथड या एनालिसिस। कैलोरीमेट्रिक मेथड क्या होता है? कैलोरीमेट्रिक मेथड बेसिकली जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फूड कंटेंट है उसके अंदर जो भी मिनरल मौजूद है उसको हम किसी कलर कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम कोई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करके हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कितने कंटेंट फूड आइटम के अंदर जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ मिनरल मौजूद है। ठीक है, इसके लिए लाइक दैट अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि हमारे पास अगर कोई भी फूड आइटम है या कोई भी फूड प्रोडक्ट है जिसके अंदर फास्फोरस की डिटर्मिन हमने करनी है, तो अगर हम वेंडेट को उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो वेंडेट मोल्बेडेट जो है वो क्या करता है, फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके जो है वो येलोश टू ऑरेंज कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जो येलोश ऑरेंज टू ऑरेंज कॉम्प्लेक्स होता है वो हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो है हम उसकी को डिटरमिन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते थे और हम फाइंड आउट कर लेते थे कि हमारे सैंपल के अंदर जो है वो कितनी फूड आइटम के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर जो है वो कंटेंट, लाइक हमने आयरन की डिटर्मिनेशन वाला प्रैक्टिकल भी किया था अगर आप लोगों को याद हो, तो उसी तरह से जो है हम कैलोरीमेट्रिक मेथड के जरिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे फूड आइटम के कितना जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो आती है नेक्स्ट आता है वो है कॉम्प्लेक्स ईडीटी टाइट्रेशंस का मेथड भी जो है वो हम यूज़ करते हैं अपने मिनरल के कंटेंट को फाइंड आउट करने। टाइट्रेशंस जिसमें मोस्ट कॉमन अगर मैं कहूँ तो कौन सी है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स एजेंट लाइक ईडीटीए को हम ऐड करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो ईडीटीए जो है वो हमारे पास मिनरल कंटेंट के अंदर जो भी मिनरल मौजूद है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं फिर मतलब टाइट्रेशन के जरिए जो है हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने मिनरल्स की डिटर्मिनेशन कर लिया तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हम यूज़ करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बल्कि अगर मैं कहूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत कॉमनली नोन है कि हम क्या करते हैं अपना जो भी सैंपल होता है फूड सैंपल होगा उसकी हम एशिंग करवाएंगे, उसको किसी एक्वस सोल्यूशन के अंदर उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम उस सोल्यूशन को जो है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के इंस्ट्रूमेंट में प्लेस करते हैं, वेपोराइज करवाते हैं, एटोमाइज करवाते हैं। उसके बाद बीम ऑफ रेडिएशन हम पास आउट करवाएंगे, जितनी रेडिएशंस को वो हमारा सैंपल एब्जॉर्ब करता है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कितना मिनरल मौजूद है। जो सेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल यूज़ होता है, सिर्फ क्या करना है क्योंकि फूड आइटम है तो फूड आइटम की हमने प्रिपरेशन करनी है, जो हम एशिंग और बाय मेकिंग दैट एक्वस सोल्यूशन जो है हम अपना सैंपल प्रिपेयर कर लेंगे और देन हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए उसकी डिटर्मिनेशन कर लेंगे। इसके अलावा जो यूज़ होता है वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड भी जो है वो हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं फॉर मिनरल एनालिसिस। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम सेम वही करते हैं कि आप जो भी आपका सैंपल है आपने सैंपल की एशिंग करवानी है, अपना एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करना है,
देन आपने क्या करना है, उसी तरह इंस्ट्रूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका एटॉमिक एमिशन का, आपने उसके अंदर प्लेस करना है। उसी तरह से हम एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे जो भी है आइटम्स जाते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, हम वो इवेलुएट करते हैं। एटॉमिक एमिशन में हम क्या करते हैं कि हमारा सैंपल जो है वो कितनी रेडिएशंस इमिट की हैं उनको हम मेजर करते हैं। देन हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास अननोन सैंपल था फूड का, उसके अंदर किस तरह से या कितनी अमाउंट के अंदर मिनरल कॉन्टेंट मौजूद है। तो ये आज का हमारा जो है वो सेकेंड मिनरल कंटेंट के डिटर्मिनेशन का एनालिसिस का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ कि मिनरल का हम एनालिसिस किस तरह से जो है वो कम करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास अगर प्रोटीन्स हमारे पास फूड सैंपल के अंदर मौजूद है, लिपिड्स मौजूद है, तो हम उसका एनालिसिस जो है वो किस तरह से करते हैं और कौन कौन से कॉमन मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं मिनरल प्रोटीन्स के या लिपिड्स के एनालिसिस के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।